तो है गाइस एपी का ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा पक्का आएगा पक्का आएगा। देखिए गाइस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहले 8 मल्टीपल्स 3 के बताने उनका ऐड चाहिए मतलब सम चाहिए। पहले तो पता करेंगे 3 मल्टीपल क्या होता है मतलब मल्टीपल ऑफ 3 क्या है। 3 हो गए 6 हो गए 9 हो गए 12 हो गए 15 हो गए इस तरह इन सब का सम चाहिए। इन सब का सम चाहिए 8 तक जाएगा ठीक है। इस सब का सम चाहिए कितना सम हुआ मतलब जोड़ कर कितना आया भाईजान जोड़ कितना आया ये बताना है। ऐसे नहीं आता तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है रे क्या होता है एसएन का फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ठीक है। अब देखिए मुद्दा ये है ये तो हम लोग समझ गए ये भी समझ गए याद हो गया लेकिन फॉर्मूले में n क्या रखेंगे a क्या रखेंगे d क्या रखेंगे तो मैं बताता हूं आपका भाई आपका छोटा भाई या बड़ा भाई। देखिए n क्या है यहाँ जो नंबर रहेगा कितने मल्टीपल्स है 8 मल्टीपल्स है तो 8 ही लिखेंगे 8/2 लिख देंगे ठीक है। 2 इंटू a क्या है पहला मल्टीपल कौन है 3 है 3 है मेरी जान 3 लिखेंगे यहाँ पर प्लस n-1 8 क्या है 8 में से एक क्लियर घटा देंगे ठीक है। n क्या है यहाँ पे 8 है कितना मल्टीपल चाहिए वो आपका n है। a पहला मल्टीपल कौन है 3 वही नंबर खुद होगा। d क्या है वही नंबर खुद होगा जिसका हम लोग को मल्टीपल चाहिए। a और d बराबर रहेंगे और n जो होगा कितना नंबर ऑफ चाहिए आपका वो क्वेश्चन में जितना मल्टीपल रहेगा 8 बोले तो 8 लिखेंगे 10 बोलेगा तो 10 भी लिखेंगे 20 बोलेगा तो 20 लिखेंगे ठीक। ये हो गया n-1 क्या है 8-1 इंटू डी क्या है 3 है यहाँ 3 है कि नहीं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे 8/2 क्या लिखेंगे 4 2 3 या कितना होता है 6 प्लस 8-1 कितना 7 3 जा 21 प्लस 6 27 और 27 4 जा ये आपका आंसर है 108 ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। इसी तरह मैं अब समझ में आया कैसे करेंगे ऐसे का फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये किसका क्वेश्चन है एपी का क्वेश्चन है ये पक्का आने वाला है एग्जाम में पक्का आएगा ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3 इसको कैसे करेंगे वही n की जगह 20 रख देंगे इस बार 20-1 करेंगे तो 19 आएगा 19 into 3 कितना होगा 57 आएगा और उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे n n/2 2a plus n-1 into d ये फॉर्मूला रख देंगे आपका एकदम बहुत अच्छा क्लियर। अगर यहां मैं लिख दूं कोई नंबर और दूसरा लेता हूं हां इसको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 इसको सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन आने वाले आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपके पास ठीक है गारंटी। अगर नहीं आया तो मैं अपने चैनल का नाम बदल दूंगा ठीक है इसको करेंगे आप। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। मैं जानता हूं तुम लोग नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे मैं जानता हूं इसलिए मैं तुम लोग बताता हूं कैसे ये करना है। देखिए एसएन इसमें फॉर्मूला क्या रहेंगे एसएन वाला n/2 2a plus n-1 into d ये फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है भाई यही फॉर्मूला है। अब देखिए n क्या है यहाँ पे 20/2 क्या लिखेंगे 2a क्या है यहाँ पे a आपका 7 होगा n क्या है आपका n आपका 20 है 20 में से एक जाएगा 19 d क्या होगा d यही चीज होगा मेरी जान d यही चीज होगा 20/2 कितना 10 2/7 2 into 7 कितना होगा 14 प्लस 19 कितना होता है 19 जा भाई 114 19 कितना होता है 19 करके देख लेना मेरे भाई 3 करके देख लेते हैं भाई 3 133 आ गया 133 लिख दिया हम लोग इसको प्लस करेंगे हम लोग 133 और 14 कितना प्लस करिए कितना आएगा 147 और 10 तो बचा है ना मल्टीप्लाई करने के लिए 147 into 10 कितना होगा 1 शून्य पीछे लगा देंगे एक अंदर 1470 ये हो गया आपका आंसर ठीक है। ये फर्स्ट टाइम फाइंड द सम ये हो गया आपका आंसर द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। ये अच्छे से आ गया आपको तो आपको 4 नंबर 5 नंबर बोर्ड के कंफर्म है पक्का आएंगे 4 5 नंबर तो पक्का स्कोर करोगे भले और में 0 नंबर आए और करना पाओ 4 नंबर जरूर पाओगे 100 में 4 नंबर जरूर पाओगे ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन इसी पे बेस कर लेते हैं फिर से कर हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3। अब इस तरह का एक वैरायटी क्वेश्चन है इस तरह का। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो कि बहुत यूनिक है थोड़ा वो तो मल्टीपल था अब डिविजिबल वाला हम लोग करते हैं क्या करते हैं डिविजिबल वाला करते हैं। कैसे डिविजिबल वाला करेंगे हाउ मेनी 2-digit नंबर 2 डिजिट की कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन भाई कैसे देखिए 2 डिजिट का नंबर पहले बताइए सबसे स्मॉल 2 डिजिट का नंबर क्या है 10 है ठीक है 10 है ठीक 10 क्या 3 से डिवाइड होता है नहीं 10 डिवाइड नहीं होता है 11 नेक्स्ट नंबर 11 नहीं 12 हाँ होता है 12 होता है तो 12 पहला नंबर मिल गया पहला खिलाड़ी मिल गया
पहला खिलाड़ी बोले तो ए, ठीक है। डी, डी कितना होगा यहाँ पे, 3 होगा, 3 होगा, समझ गए क्या होगा, डी हो गया। एन, एन कितना है, हाउ मेनी, यही तो हमें पता करना है, एन पता करना है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल कितने होंगे, एन। और लास्ट टर्म है क्या, एंथ टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म है क्या, लास्ट टर्म आपका 99 है होगा। 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये तो छोटी थी 10, सबसे बड़ी का आंसर क्या होगी, 99, तो 99 लिखेंगे आप, 99, समझ गए। अब देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ए दिया, डी दिया, एन दिया, एन भी दिया है। अरे ए दिया, डी दिया, एन नहीं दिया है, एन दिया है, कैसे पता करेंगे एन कितना है, कैसे पता करेंगे, एन टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। एन टर्म का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हो गया, ए यहाँ पे हो गया 12, एन माइनस 1 कितना हो गया, एन तो दिया ही नहीं है, एन ही तो फाइंड करना है मेरी जान, एन माइनस 1। डी कितना है, डी यहाँ पे 3 दिया है, ए एन कितना है, 99 है, 99 इक्वल टू 12 प्लस 3 एन माइनस 3, 12 से 3 जाए 9, 9 को इधर लेके आएंगे 90, 3 एन, एन इक्वल टू 30, यानी 30 ऐसी 2 डिजिट की संख्या है जो कि डिविजिबल होंगे 3 से। 2 डिजिट की संख्या, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन घुमा 3 डिजिट की, तो आप सबसे पहले छोटा वैल्यू फाइंड कीजिएगा जो 3 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का नंबर, फिर उसके बाद सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर ढूंढिएगा जो 3 से डिविजिबल है, और एन वाला एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, समझिए। चलिए क्वेश्चन आउट करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, कितने 2 डिजिट के नंबर 5 डिविजिबल, आसान है। ए और डी यहाँ चेंज हो जाएंगे, एन भी पता करना है आपको, एन ही पता करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, एन आपको पता करना है, कैसे करेंगे। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10, क्या 10 5 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, 10 5 से डिवाइड है। यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5, एन पता करना है, और हमें फाइंड करना क्या है, a और d दिया है, n टर्म क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो कि 5 से डिविजिबल है, सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए और 5 से डिविजिबल है। 99 होती है, क्या वो 5 से डिविजिबल है, नहीं। 100 जाएंगे तो वो 5 से डिविजिबल तो है लेकिन वो 3 डिजिट का है, इसलिए नीचे आएंगे। 98 2 डिजिट का है लेकिन 5 डिविजिबल नहीं। 97 2 डिजिट का है लेकिन 5 डिविजिबल नहीं। 96 2 डिजिट का है लेकिन 5 डिविजिबल नहीं है। 95 2 डिजिट का है लेकिन 5 डिविजिबल है। जी हाँ, यही चाहिए हम लोग को, यही चाहिए। अब देखिए an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें an पता है 95 होगा, a पता है 10 होगा, ठीक है। और n ही तो नहीं पता है, n ही तो पता करना है भाई। n की वैल्यू क्या है, n तो गुमनाम है भाई, n तो गुमनाम है। n माइनस 1, d कितना है, 5 है। और यहाँ से ऐसे कर देंगे, 95 10 प्लस 5n माइनस 5, यहाँ ये गया 5 इधर गया, 5 90 5n, ओहो ओ लाला, 5 90 डिवाइडेड बाय 5, 90 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, कितना आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो अगर डिवाइड कर ले भाई, 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 18 ऐसी संख्या होंगी जो ऐसे होंगी, ठीक है। तो कुछ आपको बेसिक मिल रहा है, कुछ एक टेक्निक मिल रहा है, आइडिया। जब भी 2 डिजिट का नंबर पूछे कितने नंबर 2 डिजिट के नंबर है जो डिविजिबल है 5 से या 3 से, तो क्या करो, 2 डिजिट का पूछा है, 2 डिजिट का ना, 2 डिजिट में बोले तो 90 लिख लेना, 90। और जो नंबर डिवाइड करने के लिए पूछा गया है, जिससे डिविजिबल होता है, 5 डिविजिबल होने चाहिए, 7 उसी को उससे डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। जैसे 3 आया था, 90/3 कर दिए थे, कितना आया था, 30 आ गया था। यहाँ 5 था, 90/5 कर दिए, कितना आया, 18। इस तरह अगर यहाँ पे 6 रहेगा, क्या करेंगे, 90/6 कर देंगे, मतलब 15 आंसर आएगा। आ रहा है कि नहीं टेक्निक। ये सिर्फ 2 डिजिट के नंबर के लिए वैल्यू है। अगर यहाँ 3 डिजिट का नंबर होगा तो शायद टेक्निक दूसरी, और 900 लगाना पड़े, ये 9 लगाना पड़े, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। 3 डिजिट रहेगा तो मेरे हिसाब से लगता है कि 900 आएगा, 900 को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे 900 को 20 से डिविजिबल रहेगा, 20 काट देगा, 45 ऐसे नंबर आएंगे जो 3 डिजिट के नंबर होंगे और वो 20 से डिविजिबल भी होंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन आंसर है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लगा देते हैं आर डिविजिबल बाय 4 डिजिट के ऐसे कौन से कितने नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 3 डिजिट के ऐसे कौन से नंबर होंगे जो कि 4 से
डिविजिबल होंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 100 क्या 4 से डिविजिबल है? जी हाँ 100 4 से डिविजिबल है। तो ए मिल गया आपका 100। ठीक, फिर सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट की क्या होती है? 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, और 999 मुद्दा ये है 999 3 डिजिट का तो है, लेकिन क्या 4 से डिविजिबल है? ठीक है, सिर्फ लड़का ही होना अच्छी बात नहीं होती है, मतलब और भी तो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम कितना हो गया? 999। क्या 999 4 से डिविजिबल है? नहीं। 1000, हाँ 4 से डिविजिबल है 1000, लेकिन 4 डिजिट का हो जाता है मेरी जान, इसलिए कम करेंगे। 998 4 से डिविजिबल है, लेकिन नहीं 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 997 नहीं डिवाइड है। 996 आपका डिविजिबल है। इसको एल बोलो या फिर ए एन बोलो। ठीक, डी कितना होगा? किससे डिविजिबल है? 4 ये लिखेंगे। ठीक, ए एन मिल गया, हमें एन पता करना है। एन कैसे पता कर? अब देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है यहाँ पे? ए एन है आपका 996। ए क्या है? ए आपका है आपका 100 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं कर देता हूँ, मुझे पता है कि शायद ना लगा पाए आपको। 996 और 100 इधर आएगा, 996 में से घटेगा तो 896 जो हो जाएगा, 896, और यहाँ 4 इधर ऐड हो जाएगा। मैंने किया है कैलकुलेशन, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 900 इंटू 4। ठीक, 4n, वही बात है। 900 को किससे डिवाइड कर दिए? 4 से डिवाइड कर दिए। 900 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 225। 225 ऐसी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ संख्याएं हैं 3 डिजिट की, जो किससे डिविजिबल होगी? 4 से डिवाइड होंगी। समझे कि नहीं? 4 से डिवाइड होंगी, तो 4 संख्या समझ आया कि नहीं? ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन।